INS विक्रमादित्य नक्की कशी आहे, तिची नक्की ताकद काय आहे, INS विक्रमादित्यच्या समावेशामुळे भारतीय नौदलाची ताकद नक्की कशी वाढली आहे, या INS विक्रमादित्यवर नक्की काय काय उपकरण आहेत, हे पुढच्या काही मिनिटात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. INS विक्रमादित्य हे एक छोटं शहर असल्यासारखं असतं, कारण अनेक लोक अनेक नौसैनिक अधिकारी या विक्रमादित्यमध्ये राहतात. कशा प्रकारे विक्रमादित्य काम करतं आपण अधिकाऱ्यांकडनं जाणून घेऊया. सर, छोटा शहर जैसा ये विक्रमादित्य है, कितने लोग यहाँ पे ऑन बोर्ड रहते हैं और किस टाइप के रहते हैं, मतलब उनकी जिम्मेदारी अलग अलग क्या होती है, और रेगुलर डे यहाँ पे कैसा रहता है लोगों का? इस जहाज़ में जो कि विक्रमादित्य है, जैसे आपने कहा, ये छोटा शहर ही है. बहुत सही बोला आपने. यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली किसी भी समय पर 1300 से लेके 1600 लोग काम करते हैं, जिनका अपना स्पेसिफिक रोल है. इस पूरे जहाज़ में टोटल 7 डिपार्टमेंट हैं. एक डिपार्टमेंट है सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, जो कि पूरा जहाज़ को चलाता है, जो कि आदेश देता है, जो कि सब कुछ करता है. अगला डिपार्टमेंट है एयर डिपार्टमेंट, जो कि हमारे पूरे जहाज़ों को फ्लाई करता है और जो सेफ्टी जहाज़ों की देखता है. तीसरा डिपार्टमेंट है हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाज़ के पूरे इंजन चलाता है और एयरक्राफ्ट के लिए, हमारे सिस्टम्स के लिए, हमारे रडार्स के लिए पूरा कुछ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखता है. पांचवा डिपार्टमेंट है हमारा लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, जिसकी बगैर हम लोग लड़ाई में नहीं जा सकते. हमारा को अच्छा खाना खिलाते हैं. पूरा 1500 लोगों के लिए खाना हर रोज़ वही बनाते हैं. हमारे पास यहाँ पे बेकरी है, हमारे पास 4 किचन हैं, जो कि ऑफिसर्स को, जो कि सारे हमारे पूरे सदस्य हैं, उनको खाना खिलाते हैं. छठा हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट. मेडिकल डिपार्टमेंट हमारा पूरा ऑपरेशन थिएटर है. यहाँ पे सर्जन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, डेंटिस्ट है, ताकि जब हम 3-3 महीने 4-4 महीने एट सी रहते हैं इस बड़े जहाज़ में, तो हमारे मेडिकल जो है रिक्वायरमेंट्स वो मिल सकें. और लास्ट डिपार्टमेंट है हमारा मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ताकि जब हम एट सी हों, हमारे को उड़ान भरने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वेदर पता होना चाहिए, मौसम कैसा है. तो ये हमारा 7 डिपार्टमेंट हैं जो कि इस जहाज़ को पूरा चलाते हैं. और इस जहाज़ को चलाने में ये 7 डिपार्टमेंट का जो तालमेल है, वो टीम वर्क, वही इसी जहाज़ को चला सकता है. सारे डिपार्टमेंट उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि दूसरा डिपार्टमेंट. एक जहाज़ का अलग शब्दों में अगर उसके बारे में कहा गया तो द ब्यूटी, इसके अलावा मुझे शायद दूसरा शब्द अभी याद नहीं आ रहा है. इस विक्रमादित्य के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत दूर खड़े हुए दिखाई देता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, खूबसूरत तो है, मगर जो खूबसूरत है उसमें उसकी वार करने की जो क्षमता है, वो मैं सारे लोगों को बोलना चाहूँगा कि दूर से जो खूबसूरत लगता है वो अंदर से उतना ही शक्तिशाली है. ये जो शक्तिशाली वर्ड जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ही दर्शाता है विक्रमादित्य. विक्रमादित्य का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ब्रेव एज द सन, सूर्य समान शक्तिशाली. इससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है कोई. ये है नाम विक्रमादित्य. थँक्यू सर. आपण बघितलं की कशा प्रकारे विक्रमादित्य काम करतो, कुठले डिपार्टमेंट आहेत आणि त्याच्या नावातच कशी ताकद लपलेली आहे. INS विक्रमादित्यची प्रमुख ताकद आहे MiG-29K. हे MiG-29K नक्की काय आहे, त्याच्यामुळे INS विक्रमादित्यच्या मारक क्षमतेमध्ये कशी वाढ झाली आहे, हे आपण या MiG-29Kचे जे प्रमुख आहेत या सगळ्या स्क्वाड्रनचे, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. सर, क्या बताएंगे MiG-29K की स्पेशलिटी क्या है, उसकी वजह से विक्रमादित्य की ताकत कितनी बढ़ चुकी है? विक्रमादित्य तो कैरियर बोर्न एयरक्राफ्ट है, जो नॉर्मल एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो बेस से ऑपरेट करते हैं. और ये एयरक्राफ्ट तो कैरियर से ऑपरेट करते हैं और कैरियर से रेंज बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैरियर इटसेल्फ कैन गो माइल्स इनटू द सी. एंड दिस एयरक्राफ्ट इज़ नाउ द लेटेस्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड एंड केपेबल ऑफ ऑल कॉम्बैट मिशंस.
आप मिग-29 के ऑपरेट करते हैं, कितना ये पावरफुल एयरक्राफ्ट है, क्या बताएंगे इसके बारे में? ये जो मिग-29 है ये दुनिया के सबसे नए एयरक्राफ्ट में से है और ये 4+ जनरेशन फाइटर है और दिस इज़ कॉल्ड एयर डोमिनेंस फाइटर और इंडिया में सबसे नया है और सारी दुनिया में ये सबसे अच्छे जो फाइटर प्लेन्स है कैरियर्स के ऊपर उनमें से एक है। सो वी कैन सेफली से दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड टुडे। आपसे पूछना चाहते हैं कि इसकी रेंज क्या है और कितनी दूर तक ये अपनी ताकत दिखा सकता है? Range, I cannot talk about specific range, but it's a lot, and it's quite a lot. And our adversaries will be very, careful even if before things of coming close to us. And especially adding on to the weapon package we have, it's a very nice package for us and very nice aircraft. INS विक्रमादित्यवर मिग-29 के उतरतात हे या अरेस्टेड वायरच्या सहाय्याने. ह्या अत्यंत जाड आणि अशा एकदम मजबूत अशा या वायर आहेत. तर नक्की हे ऑपरेशन कसं होतं हे आपण मिग-20Kच्या पायलटकडनं जाणून घेऊया. सर, सबसे पहले क्या बताएंगे, ये 3 वायर जो यहाँ पे हम दिख रहे हैं एग्जैक्टली क्या है और मिग-29 के इसके ज़रिए कैसे लैंड होता है, कितना डिफिकल्ट रहता है ये अभी 3 वायर है, 12 मीटर है ईच वायर के बीच में और पहला वायर तो 46 मीटर्स है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द शिप. तो पायलट जो एम करता है ऑलवेज सेकंड वायर के लिए. फर्स्ट वायर शॉर्ट हो गया तो फर्स्ट वायर, थोड़ा लंबा हो गया तो थर्ड वायर, बट मेन इम्पोर्टेंट जो एम है वो सेकंड वायर लेने के लिए. और ये वायर जो देख रहे हो ये ऊपर आता है, तो वायर अबाउट 6 इंचेस अबव द ग्राउंड रहता है. तो जैसे लैंड होता है वो हुक वायर लेके पायलट फुल थ्रॉटल खोलता है. हुक मतलब जो मिग-29 वाला का हुक है, जो पीछे का हुक है, वो हुक वायर को पकड़ता है और एयरक्राफ्ट को पकड़ता है और उसके बाद वायर 90 मीटर्स रन आउट होता है. उसके बाद एयरक्राफ्ट रुक जाता है. अगर ये मिग-29 का हुक इसमें नहीं अटक गया तो क्या होता है? तो जैसे लैंडिंग करते हैं पायलट फुल थ्रॉटल खोल देते हैं. तो नहीं लग गया तो फिर से टेक ऑफ करेंगे और वापस आएंगे फिर से. इतने छोटे क्या बोलते हैं लैंडिंग पोजीशन पे ये मिग-29 के लैंड होना कितना डिफ़िकल्ट है? डिफ़िकल्ट तो बहुत है क्योंकि आप देख रहे हो इतना बहुत कम डिस्टेंस है और ±1 मीटर के अंदर लैंड करते हैं पायलट और टचडाउन स्पीड जो है 250 किलोमीटर पर आवर है. तो इसलिए थोड़ा मार्जिन है, कम है एरर करने के लिए. इसलिए एक सेफ्टी पायलट उधर भी बैठते हैं और ऐसे वाला पायलट ऊपर बैठते हैं जो कंट्रोल करते हैं एयरक्राफ्ट को. जैसे एयरक्राफ्ट को डेंजरसली देखते हैं तो वेव ऑफ कर देते हैं तो एयरक्राफ्ट निकल जाते हैं. लढाऊ विमानाबरोबर INS विक्रमादित्यची आणखी एक ताकद आहे ती म्हणजे हेलिकॉप्टर्स. विविध प्रकारचे हेलिकॉप्टर्स या विक्रमादित्यवर आहेत. त्याचे पायलट आपल्या बरोबर आहेत, आपण त्यांच्याकडनं माहिती घेऊया. सर, क्या बताएंगे डिफरेंट टाइप्स की हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे है, क्या कौन से हेलीकॉप्टर्स है और किस तरह का इनका फंक्शन है? यहाँ पर अभी हमारे पास 3 तरह के हेलीकॉप्टर हैं जो विक्रमादित्य से फ्लाई करते हैं. एक ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चेतक हेलीकॉप्टर है. वहाँ पर आप देख रहे हैं वो कामोफ 31 खड़े हुए हैं और कामोफ 28 और ALH ध्रुव है जो हमारा HAL ने बनाया है, वो हेलीकॉप्टर्स यहाँ से ऑपरेट करते हैं. चेतक हम यूज़ करते हैं फॉर सर्च एंड रेस्क्यू. जब भी अगर कोई पायलट या कोई आदमी अगर पानी में गिर जाए तो उसको फटाफट ऊपर ला के उसको बचाने के लिए सबसे जो तेज़ हेलीकॉप्टर है वो ये जो आप वहाँ देख रहे हैं वो कामोफ 31 है. वो फ्लीट से आगे जब भी कोई शिप जाते हैं तो उनके आगे इसमें एक रडार फिटेड है, तो वो और आगे तक का और हाइट से हम लोग को टारगेट्स और एनिमी कांटेक्ट देता है, जिसकी वजह से जो अपना फ्लीट है उसको पहले जानकारी मिल जाती है दुश्मन की और उस पर वार कर सकते हैं टाइम पे बिफोर हम लोग के ऊपर कोई वार हो. सिमिलरली ALH है, वो भी हम लोग को दूर तक लोगों को लेके जाना है, कोई भी कमांडो ऑपरेशन करना है तो उसके लिए ALH यूज़ करते हैं. और जो कामोफ 28 है वो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, तो किसी भी पनडुब्बी को अगर निशाना बनाना हो तो कामोफ 28 से करते हैं. आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि एक स्टडी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर फ्लाई करना अलग बात है और फ्लोटिंग एयरपोर्ट से या हेलीकॉप्टर ऑपरेट करना अलग बात है. कितना डिफ़िकल्ट है? इस शिप में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे रनवे की तरह बहुत ज़्यादा जगह है, बट छोटे शिप में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें
शिप का रोल पिच, शिप का मूवमेंट, वो सब ध्यान में रखे हुए लैंड करना पड़ता है। बट इसमें बहुत स्टेबल प्लेटफॉर्म है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से लैंड कर सकते हैं। और कितने हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे है और नॉर्मली कितने रहते हैं? यहाँ पर जनरली हम लोग के पास 4 हेलीकॉप्टर रहते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर 7 से 8 हेलीकॉप्टर भी अलग अलग तरीके के अलग अलग कन्फिग्रेशन में यहाँ पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। INS विक्रमादित्यवर चांगले रडार आहेत, चांगली लढाऊ विमानं आहेत आणि तसंच विविध प्रकारची चांगली हेलिकॉप्टरसुद्धा आहेत. मात्र शत्रुपक्षाने जर क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ला केला तर ते क्षेपणास्त्र हवेतल्या हवेत उडवण्यासाठी जे बराक क्षेपणास्त्र लागतं किंवा बराक प्रणाली लागते ती मात्र अजूनही या युद्धनौकेवर नाही आहे आणि ती बसवण्यासाठी काही महिने जावे लागणार आहेत. असं असलं तरी INS विक्रमादित्य भारतीय नौदलाचं ब्रह्मास्त्र ठरलं आहे. INS विक्रमादित्यवरून व्हिडिओ जर्नलिस्ट अतुलसह झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.